बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8 to 14 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 7 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास उसने इक्वेशन दिया और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्वेशन है -y=2x। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है। तो हमें सबसे पहले इस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड्स पे जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि इस y के साथ ये जो माइनस है इसको पॉजिटिव किया जा सके। माइनस मल्टीप्लाई माइनस वाई और माइनस मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, ये 2x हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस y हो गया और ये इस 2 के साथ जिसके साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा था उसका साइन प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस तो आ गया हमारे पास 2x। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है y=-2x। जब हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसका माइनस से साइन प्लस में चेंज हो गया है और इसका साइन प्लस से माइनस में आ गया है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करके तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यूज़ करते हैं y=, इस इक्वेशन के अंदर हम सबसे पहले हम x जो है वो 0 लेकर पुट करके देखते हैं कि y क्या आता है। तो x हमने 0 लेट किया है और उस 0 को हम यहाँ x की प्लेस पे पुट करेंगे। -2 और x की प्लेस पे आ गया 0। y=2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 टाइम 0। तो इट मीन्स कि अगर हम x लेते हैं, x 0 लेते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास y भी क्या आ जाता है 0। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम खुद से जो है वो x की वैल्यू -1 लेकर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है y=-2x। अब हमने x जो को -1 लेट किया है उसको हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि x को -1 लेने से y की क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे x है तो x की प्लेस पे क्या लिखेंगे -1 और यूँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 1s are 2। ठीक है, इट मीन्स के x -1 लेने से हमारे पास y क्या आ जाता है +2 आ जाता है। ठीक है, तो एक हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली, अब एक पॉजिटिव ले लेंगे। एक हमने -1 लिया, अब +1 लेकर पुट करते हैं और यूँ हमारे पास आ जाएगा y=-2x। अब हम x की प्लेस पे जो है वो +1 पुट करते हैं, y=-2 वैसे का वैसे और x की प्लेस पे आ गया 1। तो यूँ -2 1 टाइम क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से x 1 लेने से y क्या आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x की 3 वैल्यूज़ हमने खुद से सपोज करके लेट करके इस इक्वेशन में पुट की हैं तो y की 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। x 0 पुट किया तो y 0 आ गया, x -1 पुट किया तो y +2 आ गया, x +1 पुट किया तो y -2 आ गया। इस तरह से हमारे पास जो है वो 3 पेयर्स डिफरेंट पेयर ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, एक हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया इस सूरत में जबकि हमने पुट किया x 0 तो y भी 0 आया। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास 0,0 ये आया। फिर हमने x की प्लेस पे -1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आई। तो सेकंड पे ऑर्डर पेयर हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की लिखी जाती है फिर y की, और फिर लास्ट में हमने x +1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया -2 आया। तो यूँ ये जो हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आए हैं, अब इन 3 ऑर्डर पेयर्स को हमें ग्राफ पर जो है वो इनको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए अब हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने ग्राफ पेपर पर इस तरह से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके तो मार्किंग ले लिए हैं, निशानात ले लिए हैं। ठीक है, एक ख़ास महसूस डिस्टेंस पर हमने आपने भी इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हम इसको नोटबुक पर किस तरह से ड्रॉ करें। तो जिस तरह से यहाँ पे देखें बुक के ऊपर एग्जांपल्स में उसने एक्स एक्सिस पर भी
इक्वल फासला लेके यहाँ पे लाइंस ली हैं, हॉरिजेंटल भी, ठीक है, और वर्टिकल भी इस तरह से उतने ही फासले पर जो है वो लाइंस लिए हैं। तो आप इस तरह से नोटबुक पर भी इक्वल फासला लेके स्केल की मदद से तो इस तरह से जो है वो आप प्लॉटिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर लेने का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो आपके पास एक स्पेसिफ़िक फ़ासले में जो है वो पॉइंट्स मौजूद होते हैं। आपने जस्ट उनकी मार्किंग करके तो अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 0,0। ये पहली वैल्यू है x की है और सेकंड वैल्यू y की। इसी तरह ये भी x की है और ये y की। ये पहली वैल्यू x की और ये y की। तो 0,0 का मतलब क्या है कि हमारा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही 0 पर है, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसे ओरिजिन पॉइंट भी कहा जाता है। और ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड को मूव करें तो x वाली वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ़्ट साइड को मूव करें तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। और ऊपर को चलें तो y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं +1 +2 +3 +4 +5 और +6। और नीचे की तरफ जो है वो y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये वाला बन गया। उसके बाद है x -1 और y 2। तो x -1 ये हमारा x -1 हो गया, ठीक है, और x -1 और y पॉजिटिव 2 है, तो ये x -1 की तरफ हम आगे और ये y का +2। तो इधर से हम इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, x एक्सिस पे -1 की तरफ मूव करेंगे और y एक्सिस से 2 की तरफ। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है जहाँ पे x -1 है और y जो है वो 2 है, ये पॉइंट दरअसल हमारा पॉइंट है जिस जगह पे x -1 है और y 2 है, ठीक है। x की तरफ हम ये इस तरफ को चले और y की तरफ इधर को, और जहाँ पे दोनों मीट किए वो हमारा पॉइंट आ गया। और दूसरी तरफ देखें तो ये भी हमारा हो गया 0,0, यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखें, x +1 है तो ये x एक्सिस पर ये +1 और y की क्या वैल्यू है -2, तो ये y की वैल्यू -2 नीचे को है, ठीक है। तो x पॉजिटिव हम इधर को चलेंगे और y की वैल्यू -2 इधर को चलेंगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये, और इस जगह पे हमारे पास x1 है और जो y है वो -2 है, ठीक है, x1 y -2। अब ये जो हमारे 3 पॉइंट्स आए हैं, इन 3 पॉइंट्स को हमने सामने सामने रखते हुए स्केल के साथ जो है वो इनके बिटवीन में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स को सामने सामने रखते हुए स्केल की मदद से इनके बिटवीन में से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन लिखी हुई थी, उस इक्वेशन को हम लिख देंगे। और वो इक्वेशन क्या थी, -y = 2x है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -y = 2x। तो इस तरह से हमने ग्राफ पर जो है वो सबसे पहले हमने ये पॉइंट्स लिए, ठीक है, और पॉइंट्स लेने के बाद इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स आए उनके बिटवीन में से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 9 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/2 = x है। तो और लिखकर हम x को इधर और 1/2 को उस तरफ भी लिख सकते हैं, x = 1/2। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने अब x एक्सिस पर 1/2 को यहाँ पे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि इस तरह से x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा के ये हमारा ओरिजिन पॉइंट O आ गया, ठीक है। और ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ को हमारी x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4, ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव, इधर x एक्सिस नेगेटिव, ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव और नीचे की तरफ y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। और इधर हमारी x एक्सिस की माइनस वाली वैल्यूज़ -1 -2 -3, और ऊपर y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 और नीचे y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़। तो यूँ इस तरह से हमने जो है वो ग्राफ के ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके
तो यहाँ पे कुछ निशानात ले लिए हैं एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर ही उतने ही डिस्टेंस पे, ठीक है। आप नोटबुक के ऊपर भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके तमाम पॉइंट्स का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो एक दूसरे के साथ इक्वल होना चाहिए। अब हमने जो यहाँ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है वो है x इज इक्वल 1/2, यानी 1/2 का मतलब है 1 का हाफ, यानी x एक्सिस पर 1 का हाफ, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा 1 है। इस 1 का हम हाफ करेंगे तो वो हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 1 का हाफ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ग्राफ के ऊपर जो है वो छोटी छोटी 4 लाइंस ली हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लाइंस के बाद पॉइंट लगाया है, फिर 1 2 3 4 लाइंस के बाद पॉइंट लगाया है। तो इस 4 का मैं हाफ कैसे करूँगा, 2 पर ले जाऊँगा, 1 और 2, ये जो है ये हमारा 1 का हाफ हो गया। और इस 1 के हाफ पर जो है वो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो रिप्रेजेंट करेगी बेसिकली हमारे x इज़ इक्वल 1/2 को। तो इस तरह से दोनों तरफ हमने एरो बना देने हैं, 1/2 की जो लाइन लगाई है हमने, और यहाँ तरह से हमने यहाँ पे ये जो हमारी 1/2 की लाइन है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये वो पॉइंट है हमारा जहाँ पे x इज़ इक्वल 1/2 है, यानी 1 का हाफ है, ठीक है। तो x एक्सिस पर हमने लाइन लगानी थी, 1 का हाफ करना था, 1 का हाफ करके जहाँ पे हमें पॉइंट मिला उस पॉइंट पर हमने इस तरह से एक वर्टिकल लाइन x एक्सिस पर 1/2 की लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3y इज़ इक्वल टू 5x है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक या हम x की वैल्यू को फाइंड कर लें इधर से, या फिर y की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो हम y को ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें y के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आके जो है वो 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। इधर 5x था, इसके साथ आके ये वाला 3 डिवाइड हो गया। तो यूँ देखें हमारे पास जो y है वो इक्वल आ गया 5/3x के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम खुद से जो है वो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया है, हम खुद से एक वैल्यू x की लेंगे और y की फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम x को 0 लेट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू 5/3x, तो जब हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा 5/3 आ गया और x की वैल्यू आ गई 0। तो 0 को इस वैल्यू से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यूँ x 0 लेने से y क्या आ गया, 0, ठीक है। अब हम x की वैल्यू जो है वो -3 पुट करते हैं, ठीक है। अब -3 क्यों कर रहा हूँ मैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने -1 और +1 वैल्यूज़ ली थी और इस क्वेश्चन में हम -3 और +3 को लेकर क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हम इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। यही अपनी इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 5/3x है, ठीक है। अब हम x जो है वो ले रहे हैं -3, व्हेन x इज़ इक्वल टू -3, तो 5/3 आ गया और x की प्लेस पे आ गया -3। तो यूँ देखें ये 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3 से कट हो जाएगा और यूँ -1 5s are क्या आ जाएगा, -5। तो x -3 लेके y क्या आ रहे हैं, -5 आ रहे हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया है, हमने x1 क्यों नहीं लिया। अगर हम x -1 लेते तो हमारे पास जो आंसर है वो -1 5s are -5/3। तो ये जब हम इसको डिवाइड करते तो आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाता। तो डेसिमल में जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना और नंबर्स को लेकर के सॉल्व करना वो थोड़ा सा टफ़ हो जाना था। उस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो हमें जो पॉइंट्स हैं वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते थे। इस वजह से फिर हमने इस 3 को कट करने के लिए कि ये जो डिवीजन में 3 है ये तब ही कट हो सकता है अगर यहाँ पे x की जगह 3 ले लिया जाए। तो इसलिए हमने x की वैल्यू -3 ली है ताकि ये 3 उस 3 से कट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो डेसिमल के अलावा यानी सिंपल नंबर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब हमने x की वैल्यू -3 ली है। अब हम x की वैल्यू +3 लेकर पुट करेंगे, दोबारा से अपनी इक्वेशन को लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 5/3x और अब हम x जो है वो लेंगे +3, ठीक है। अब x +3 को पुट करेंगे
यहाँ पे आ गया 3, वाई इज़ इक्वल टू 5/3 और x की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 3, तो यूँ 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, तो y इक्वल आ गया 5 के। तो इस तरह x प्लस 3 पुट करने से y क्या आ जाता है, +5 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर आ गए हैं। ठीक है, अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y भी 0 आ गया, पहला ऑर्डर पेयर। अगर x -3 पुट करें तो y -5 आता है, सेकेंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, और अगर x +3 पुट करें तो y +5 आता है, ये थर्ड ऑर्डर पेयर। अब इन 3 ऑर्डर पेयर्स को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर लेकर तो इसके ऊपर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन लगा दी है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों ने मीट किया वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ पे मैंने जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके, यानी ग्राफ पर पहले से ही हमारे पास लाइनिंग हुई होती है और मैंने क्या किया है, 3 लाइन्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं हर तरफ। ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी 3 ओरिजिन पॉइंट्स है, इस तरफ भी 3 लाइन्स, 3 पॉइंट्स के बाद लाइंस, और इस तरह वाई एक्सिस पर भी उतने ही डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक के ऊपर भी इस तरह से स्केल के साथ जो है वो पॉइंट्स लेकर हर तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी इक्वल फासला लेकर इस तरह से पॉइंट्स लेकर तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें सबसे पहला पॉइंट है 0,0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाता है ओरिजिन पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं राइट साइड को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस तरफ को हमारी एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और ऊपर को हमारी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। और इस तरफ वो हमारी वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -2 -3 -4 -5, इस तरह से। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट 0,0 था वो हमारा यहाँ पे आ गया, और सेकंड पॉइंट है हमारा x -3। ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़, तो ये हम आगे x -3 पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट x -3 पे, और y एक्सिस पर क्या है, -5। ठीक है, x -3 और ये है y -5। ठीक है, हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर जो है वो -3 से इधर को मूव करेंगे नीचे को। ठीक है, और y एक्सिस से नेगेटिव साइड को इधर को मूव करेंगे। ठीक है, x की तरफ, ये x का -3 नीचे को आगे। ठीक है, और ये y का जो है वो -5 इधर को। तो ये जहाँ पे दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, ये दरअसल हमारा पॉइंट आ गया जिस पॉइंट के ऊपर हमारा x एक्सिस -3 है और y एक्सिस -5 है। ठीक है, x एक्सिस -3 और y एक्सिस -5, ये x एक्सिस -3 और ये y एक्सिस -5, और ये एक पॉइंट 0 0 का आ गया हुआ। अब थर्ड पॉइंट जो है वो हमने लेना है x एक्सिस पर +3। ठीक है, और y एक्सिस पर भी +5। x एक्सिस पर +3 ये आ गया। ठीक है, इधर को मूव करेंगे, और y एक्सिस पर +5 इधर को मूव करेंगे। ठीक है, तो ये x एक्सिस की तरफ +3 की तरफ मूव किया ऊपर को, और ये y एक्सिस की तरफ +5 इधर को मूव किया। तो ये जहाँ पे दोनों आपस में मिले, ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर x एक्सिस +3 है और y एक्सिस जो है वो 5 है, 3,5। ठीक है, तो ये हमारा 3,5 यहाँ पे आया। तो इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट आगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से आपस में आमने सामने रखते हुए, स्केल की मदद से जो है वो इन तीनों पॉइंट्स को सामने रख के तो स्केल के साथ जो है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन के अंदर इस तरह से आपस में सेट करते हुए जो है वो इनमें से एक लाइन जो है वो गुजार देनी है, और वो लाइन जो है वो हमारी वो इक्वेशन होगी जो कि हमने फाइंड की है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड पे एरो लगा दिए, और हमारा क्वेश्चन क्या था, उस लाइन को जो है उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, और क्वेश्चन था 3y = 5x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3y = 5x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x - y = 0। तो यहाँ पे हमें -y को पॉजिटिव करने के लिए -y को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, -y इधर आके +y हो जाएगा।
2x इज़ इक्वल टू 0 प्लस वाई, वाई और r लिखकर हम y को इस तरफ लिख लेते हैं और 2x को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई है y इज़ इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम x की अपने से एक वैल्यू लेंगे लेट करके, तो y की वैल्यू उससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x को हम 0 पुट करके y देखते हैं क्या आता है, x इज़ इक्वल टू 0, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 हो अगर तो y इज़ इक्वल टू 2 और x की प्लेस पे आ गया 0, तो यूँ 0 2 टाइम क्या हो जाएगा 0, तो x 0 पुट करने से y क्या आ जाता है 0, ठीक है। तो दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2x और अब हम x माइनस 1 लेकर पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू -1। अब y इज़ इक्वल टू 2 और x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1 और यूँ 2 1 ज़ार क्या हो गया -2। तो इस तरह x -1 लें तो y क्या आ जाता है -2 आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू 2x और अब हम x जो है वो +1 ले लेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू +1। तो x की प्लेस पे +1 पुट करके देखते हैं y क्या आता है, x की प्लेस पे +1 लगाया, y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ार 2। तो इस तरह से हमारे पास x 1 पुट करने से y क्या आ जाता है 2। तो यूँ हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए हैं, ठीक है। अगर हम x 0 पुट करें तो y भी 0, तो पहला ऑर्डर पेयर 0,0 और अगर हम x -1 पुट करें तो y की वैल्यू -2 सेकेंड ऑर्डर पेयर और अगर हम x +1 पुट करें तो y +2 आ जाता है, थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इन 3 ऑर्डर पेयर्स को अब हमें जो है वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना है। तो इस तरह ग्राफ पर मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ले ली हैं, ये x एक्सिस होता है हॉरिजेंटल लाइन पर और ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस पर। तो इस तरह मैंने जो है वो ग्राफ पेपर पर एक स्पेसिफिक फासला स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके x एक्सिस पर भी उतने उतने फासले पर पॉइंट्स और y एक्सिस पर भी उतने उतने पॉइंट्स पर निशानात लगा लिए हैं, ठीक है। ये मैंने 4 छोटी छोटी लाइनों के बाद निशान लगाए हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 4 लाइंस के जो है वो जो छोटी छोटी 4 लाइंस लगी हुई हैं उनके हिसाब से पॉइंट्स लिए हैं। ये x एक्सिस पर +1 +2 +3 +4, राइट साइड को पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ़्ट साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4, ऊपर को y की प्लस वाली वैल्यूज़ +1 +2 +3 और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4। तो अब हमें इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, x0 y0। तो पहला ऑर्डर पेयर x0 y0 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट O पर x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x -1, पहली वैल्यू x की होती है, सेकेंड y की, x -1 और y -2। x -1 हमारे पास ये है, ठीक है, और y की भी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हम y की नेगेटिव इधर को -2 y का इधर है और ये x एक्सिस पर -1 इधर है, ठीक है। तो इधर से हम x की तरफ नीचे को मूव किया और y की तरफ इधर को मूव किया, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपस में मिले वो हमारे पास हमारा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पर जो है वो हमारा x भी -1 है, ठीक है, और y भी माइनस में है और वो -2 है, ठीक है। तो इस जगह पर x -1 और y जो है वो -2 आ गया। अब हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट में x +1 है और y +2 है, x +1, ठीक है। तो ये हम x एक्सिस पे आ गए और ये हमारा x 1 है और y जो है वो 2 है और ये y 2 है। तो y में इधर को मूव करेंगे और x में जो है वो हम इधर को ऊपर को मूव करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट पर x हमारा 1 है, ठीक है, और y जो है वो 2 है, 1 2, ठीक है, 1,2 x 1 और y 2 ये है, ठीक है। तो अब ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स में से हम स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इनमें से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हम स्केल की मदद से तीनों पॉइंट्स को सामने सामने रखते हुए इनमें से एक लाइन जो है वो गुजार देंगे और ये लाइन हमारी वो इक्वेशन की लाइन होगी जो कि हमें क्वेश्चन में उसने दे रखी है, ठीक है।
और ये क्या क्वेश्चन था हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ग्राफ पर हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन को ड्रॉ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th पार्ट के अंदर में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो y है इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए माइनस वाई को उस तरफ ले गए हैं। ठीक है, और माइनस वाई उस तरफ आके प्लस वाई हो गया है, और ये इधर +2 था, इधर आके -2 हो गया। r लिखकर हम y को इधर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये हमारी वैल्यू क्रिएट होगी, यानी ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम इजीली y की वैल्यू, x की वैल्यू को कोई भी वैल्यू पुट करके x की तो y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम जो है वो x 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x और y लिख लेते हैं। अगर हम सपोज करते हैं x 0 है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो x 0 को पुट करके देखते हैं कि y क्या आता है। तो x की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यूँ देखें y 2 0 टाइम क्या हो गया, 0 माइनस 2। तो इस तरह 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -2। तो इट मीन्स कि अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y क्या आता है, -2। तो यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, अब हम x की वैल्यू जो है वो -1 पुट करके देखते हैं। दोबारा से इसी इक्वेशन को लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो अब हम जो है वो x की वैल्यू -1 लेंगे, -1 -2 आ गया, और यूँ 2 1 टाइम -2। ठीक है, और -2 आ गया, आगे भी 2 1 टाइम 2, और ये साथ में माइनस और -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि अगर हम x -1 लेते हैं तो y क्या आ जाता है, -4 आ जाता है। ठीक है, अब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, x +1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। दोबारा से इसी इक्वेशन को, जो कि हमारी क्वेश्चन की है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। और अब हम इसके अंदर x +1 पुट करके चेक करते हैं क्या आता है। y वैसे के वैसे, 2 वैसे के वैसे, x की प्लेस पे आ गया 1 -2। 2 1 टाइम क्या आ जाएगा, 2 -2। तो 2 -2 क्या आ गया, 0। तो यूँ x 1 पुट करें तो y क्या आ जाता है, 0। ठीक है, x 1 पुट करने से y 0 आ गया। अब एक और x की वैल्यू ले लेते हैं, x +2 ले लेते हैं। ठीक है, तो +2 पुट करके देखते हैं क्या आता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। दोबारा से वही इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2, और x की प्लेस पे अब हम 2 पुट करेंगे, -2। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम 4, 4 -2 करेंगे तो 4 -2 क्या आ जाएगा, 2। तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया, 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ गए, एक -1 -4, दूसरा 0, -2, और फिर 1 0, और फिर 2 2। तो इस तरह से अगर हम x 0 पुट करें तो y क्या आता है, -2। तो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे इसकी मदद से। और अगर हम x -1 पुट करें तो y -4 आता है, सेकेंड ऑर्डर पेयर x -1 और y -4। और अगर हम x +1 पुट करें तो y 0 आता है। तो इस तरह नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 0। ठीक है, और लास्ट वाला x 2 पुट करें तो y भी क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह 4 ऑर्डर पेयर हैं हमारे पास आगे। अब हम इन 4 ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारा हमने कैसे सोल्यूशन किया, सबसे पहले y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए -y को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके +y हो गया, और +2 को इक्वल के इस तरफ ले आए हैं, और +2 इधर आके -2 हो गया। r लिखकर y को इधर लिख लिया, इस वैल्यू को इधर। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x पहले 0 पुट किया, y -2 आ गया, फिर -1 x पुट किया, y -4 आ गया, x 1 पुट किया तो y 0, x 2 पुट किया तो y 2 आ गया। इन 4 ऑर्डर पेयर्स को अब हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्राफ पेपर पर जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर लाइन लगा ली है। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट O है यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। हॉरिजेंटल हमारे पास x एक्सिस है और वर्टिकल y एक्सिस है। अब राइट साइड को हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5, और लेफ़्ट साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़, x एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर को y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, और नीचे को y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इन लाइंस को जो है वो आप
रजिस्टर पर भी, अपने नोटबुक पर भी स्केल की मदद से जो है वो इक्वल डिस्टेंस लेके तो पॉइंट्स लेकर तो लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पर लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो निशानात लगे हुए हैं स्पेसिफिक फासले पर, तो हमने बस उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके कुछ पॉइंट्स को, यानी अब मैंने जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लिया है और आसानी से जो है वो सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0, -2। अब 0 जो है वो हमारे पास x है और जो y है वो -2 है। अब ये हमारे पास 0 है। ठीक है, ये 0 है, यानी x एक्सिस पर 0 यहाँ पे है। ठीक है, और y एक्सिस पर जो है वो -2 है। तो ये हमारा 0 x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर -2, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर इस जगह पर x 0 आ गया और y जो है वो -2 आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास x -1 और y -4। x -1 ये है। ठीक है, x -1 हम इधर को चलेंगे, x -1 और y जो है वो -4 इधर है। ठीक है, तो x -1 हम इधर को आएंगे और y -4 जो है वो इधर को। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर x -1 है। ठीक है, ऊपर को हम इधर x -1 और y -4, ये पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, जहाँ पर x -1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं x -1 है और y -4 है। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है x1 y 0। x1 ये है। ठीक है, और y 0 की ये लाइन है, तो इसलिए ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये 0 लाइन है और ये x1 है। x1 इधर है और y की 0 लाइन ये है। ठीक है, तो 0 से इस तरफ को आगे। उसके बाद आगे लास्ट पॉइंट है हमारा x2 और y भी 2। तो x2 ये है और y2 ये है। ठीक है, तो x2 इधर को चलेंगे ऊपर को और y2 इधर को आएंगे, तो ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इन चारों पॉइंट्स में से हम जो है वो लाइन जो है वो गुजार देंगे। इस जगह पर x भी 2 है, y भी 2 है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है x1 और y 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट्स को हमने लेने के बाद इन चारों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इक्वेशन 2x - y = 2 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - y = 2, 2x - y = 2, 2x - y = 2। तो इस तरह से हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 13 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x - 3y + 1 = 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x + 1 को इसी साइड पे रहने देंगे और -3y को इधर ले जाएंगे और इधर जाके -3 इधर जाके +3y हो जाएगा। अब इधर से y को फाइंड करना है, तो y के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो गया। r लिखकर हम y को इधर लिख लेते हैं, y = x + 1/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई y की। ठीक है, y की इक्वेशन बन गई y = x + 1/3। तो अब हमें क्या करना है, खुद से हमें x की वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम 3 वैल्यू x की खुद से सपोज करके तो y की 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है y = x + 1/3। अगर हम x को -4 लेट करते हैं, ठीक है, तो -4 लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = x की प्लेस पे -4 लगा लेंगे +1/3। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि व्हेन x = -4 हो तो तब जो है वो y की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास -4 और +1 है, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, तो 4 - 1 3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4 थी, उसके साथ माइनस था, इसलिए इसके साथ माइनस आ गया। ओवर आ गया 3, y = 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3। तो यूँ y की क्या वैल्यू आ गई, -1।
इट मीन्स कि अगर x -4 लिया जाए तो y क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, अब हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमने ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी जिससे डेसिमल में आंसर चला जाए। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल में अगर ले जाएंगे, अब -4 पुट किया है, इसीलिए पुट किया है कि जब -4 को +1 से सोल्व किया जाएगा तो -3/3 आ जाएगा और फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। अगर हम इसकी जगह कोई ऐसा नंबर ले लें जैसे 7 + 1 ले लें तो 8 आ जाएगा और 8/3 जो है वो डिवाइड नहीं होगा बल्कि डेसिमल में चला जाएगा। तो इस तरह का नंबर नहीं लेना, ऐसा नंबर लेना है जिसको इस +1 में ऐड करें तो हमारे पास कटिंग वगैरह हो के एक सिंपल नंबर में आंसर आ जाए। ठीक है, अब मैं x को 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = 2। अगर x 2 हो, हमारे पास इक्वेशन क्या है वही दोबारा से लिखेंगे, y = x + 1/3। अब 2 क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि 2 जब यहाँ पे लिखेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा और वो 3 नीचे वाले 3 से कट हो जाएगा, 3/3 और एक सिंपल नंबर हमें मिल जाएगा y का। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। डेसिमल में हम ले तो जाएं लेकिन जब हम उसको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिया जाए जिसके साथ सॉल्व करने से डेसिमल में आंसर ना आए। ठीक है, तो हमने x 2 लिया है तो y क्या आ गया, 1। तो इस तरह के नंबर्स हम जो है वो ले रहे हैं ताकि अब जो है वो हमने 2 माइनस वाली वैल्यू ले ली, प्लस वाली ले ली, एक और प्लस वाली यहाँ पे ले लेते हैं। व्हेन x = x को अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है, तो देखें 2 के बाद 3 + 1 4, 4/3 वो भी डेसिमल में चला जाएगा तो 4 भी नहीं लेंगे, और 3 + 1 4 और 4 + 1 5/3। ठीक है, तो हम जो है वो x की वैल्यू अगर यहाँ पे लेते हैं 5 तो 5 + 1 6/3 तो वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x को 5 ले लेंगे। x = 5, तो अब हम इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, y = x + 1/3। तो x की प्लेस पे लिखा 5 + 1/3, तो 5 में 1 प्लस किया तो 6/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो यूँ y क्या आ गया, 2। ठीक है, तो इट मीन्स के x 5 लेने से y क्या आ जाता है, 2। तो यूँ देखें हमने वो वाली x की वैल्यूज़ ली हैं जिनको इस इक्वेशन के साथ जो है वो सॉल्व करने से हमारे सिंपल नंबर्स में आंसर आ रहे हैं। अगर हम इनके अलावा कोई और नंबर्स ऐसे ले लेंगे जिनके साथ डिवीजन से जो है वो डेसिमल में आंसर आ जाए तो फिर उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हुए प्रॉब्लम होगी। लिहाजा हम ऐसे नंबर चूज़ करेंगे इसको यहाँ पे पुट करने के लिए जो कि नीचे वाले 3 पे फिर डिवाइड होकर एक सिंपल नंबर्स में आंसर आ जाए। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आया x -4 पुट करने से y -1, -4, -1। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास आया 2, 1 x 2 पुट किया तो y 1 आ गया, और थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास आया x 5। ठीक है, x 5 पुट करने से y 2 आया। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास यहाँ पे आ गए। इन 3 ऑर्डर पेयर्स को अब हम ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूँ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्राफ पेपर पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन लगा ली, और ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट आ गया, और x एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और y एक्सिस वर्टिकल लाइन, और राइट साइड को x की पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ मैंने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके तमाम साइड्स पे पॉइंट्स ले लिए हैं। आपने भी बराबर बराबर फासले पर जो है पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक है, चाहे आप नोटबुक पर भी कर रहे हैं चाहे ग्राफ पर भी कर रहे हैं, तो इक्वल फासले पर तमाम निशानात लेने हैं। जितना डिस्टेंस 0 से 1 है उतना ही 1 से 2, उतना ही 1 से 3, उतना ही इस तरफ को, उतना ही ऊपर को, तमाम साइड्स को इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर को y पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और नीचे को y -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो इस तरह से हमने तमाम साइड्स को जो है पॉइंट से लेके उनके नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब पहला जो ऑर्डर पेयर है वो है -4, -1। पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की। x -4, तो x -4 किधर है, ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, और y क्या है, x -4 हो गया, और y -1 है। ठीक है, तो ये y -1 है, x -4 ये है और y -1 ये है। तो इस -1 की तरफ इधर को मूव करेंगे और -4 में इधर को मूव करेंगे, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, जहाँ पे x -4 है और y -1 है। ठीक है,
-4 कामा -1 पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, x2 y1, x2 ये है प्लस का, ठीक है, और y1 ये है। तो ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये हमारा पॉइंट आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जहाँ पे x2 है, ठीक है, और y1 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस जगह पर x2 है और y1 है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड हमारा है x5 और y2, x5 ये है, ठीक है, x5 में ऊपर को चलेंगे और y2 ये है, इधर को चलेंगे, और जहाँ पे दोनों आपस में मिलेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ पर x5 है और y2 है, ठीक है, x5 y2, x5 ये चले और y2 इधर को आए। तो ये हमें इस तरह से 3 पॉइंट जो है वो मिल गए। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आमने सामने रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनमें से गुजार देंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को सामने सामने रखते हुए इनमें से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रख लिया। अब इनमें से हम स्केल की मदद से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, और इधर भी एरो और इधर भी एरो, और ये जो लाइन है ये लाइन हमारी इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में थी उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और वो थी x - 3y + 1 = 0। ये इस इक्वेशन की ये लाइन इस तरह से बनेगी। यानी चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये -2y को हम उस तरफ ले जाएंगे और इधर रिमेनिंग रह जाएगा 3x + 1, और -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया, r लिख कर y को इधर लिख लेंगे, ठीक है, और 3x + 1/2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास y इक्वल आ गया 3x + 1/2। अब हमने खुद से x की एक वैल्यू को लेट करना है और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे, और इक्वेशन है y = 3x + 1/2, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, और x अगर हम लेट कर लेते हैं -1 है तो x की प्लेस में -1 पुट करें तो 3 × -1 हो जाएगा, ठीक है। x की प्लेस पे -1 आ गया और +1 ओवर आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, +1 ओवर आ गया 2, -3 और +1 हमारे पास कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा, साथ में बड़ी वैल्यू 3 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो आ गया -2 ओवर आ गया 2, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। तो यूँ हमारे पास y इक्वल आ जाएगा -1 के, ठीक है। तो यूँ x -1 पुट करने से y भी क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम -1 ही क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि -1 ही पुट करना है, हम कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिसको अगर इसके साथ सॉल्व किया जाए तो डेसिमल में आंसर ना आए, क्योंकि अगर y की वैल्यू का आंसर डेसिमल में आ जाएगा तो फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हुए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नंबर चूज़ करने चाहिए जिनको इसके अंदर पुट करने से हमारा जो है वो सीधा सीधा नंबर कोई आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने x -1 लिया है तो y -1 आ गया है, ठीक है। अब हम दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे, y = 3x + 1/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन हमने x -1 पुट किया, और अब हम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, +1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = +1, एक दफ़ा -1 पुट किया, एक दफ़ा +1 पुट करके देखते हैं, तो 3 आ गया और x की प्लेस पे आ गया 1 + 1 ओवर आ गया 2। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 टाइम 3 + 1 ओवर आ गया 2। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, तो आ गया 4/2। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यूँ y आ गया 2। तो x 1 पुट करने से y किसके इक्वल आ जाता है, 2 के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास
सेकेंड वैल्यू आ गई। अब हम एक और वैल्यू जो है वो x की खुद से लेट करके पुट कर लेते हैं, ठीक है। एक और पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, x3 ले लेते हैं, ठीक है। तो x3 लेकर पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है y = 3x + 1/2। अब इसके अंदर हम 3 पुट करते के देखते हैं, 3 और x की प्लेस पे आ जाएगा 3 + 1 ओवर आ गया 2। तो यूँ हमारे पास 3 टाइम 9 + 1 ओवर आ गया 2। तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10/2 आ गया। तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, तो यूँ y आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से x3 लेने से y क्या आ जाता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x3 पुट करने से y आ गया 5। तो हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ गए। x-1 पुट किया तो y-1 आ गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकेंड ऑर्डर पेयर x1 पुट किया तो y2 आ गया, और थर्ड ऑर्डर पेयर x3 पुट किया तो y5 आ गया। अब इन 3 पॉइंट्स को जो है वो हमने इन 3 ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर लेना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्राफ पेपर लेकर उस पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन लगा दी, और जहाँ पे इन दोनों ने मीट किया वो हमारा ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट से इस साइड को x की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, और इस साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -2 -3 -4 -5 और -6, और ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5। अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है जिसको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, पहला ऑर्डर पेयर है x-1 और y-1। तो x-1 ये आगे हम, ठीक है, x-1 ये और y-1 ये, y की तरफ इधर को चले, x की तरफ इधर को, और ये यहाँ पे जहाँ पे दोनों मीट किए आपस में, ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस जगह पर x-1 है और y-1 है, ठीक है। आगे चलते हैं तो x1 है और y2 है, x+1 ये और y2 ये, ठीक है। तो y की तरफ इधर को, ये y का 2 है, ठीक है, ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज़, ये y का 2 हम इधर को चलेंगे, ठीक है, और x का 1 इधर को चलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। इस जगह पर x1 है और y2 है, ठीक है, x1 और y2। आगे चलें तो x3 है और y5 है, तो x3 ये, ठीक है, और y5 हमारा ये है, ठीक है। तो x3 की तरफ इधर को चलेंगे ऊपर को, ठीक है, x एक्सिस की तरफ, और इधर को y5 इधर को आएंगे, और जहाँ पे दोनों आपस में मीट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। इस जगह पर x3 है और y5 है, ठीक है, ये x3 और ये इधर को 5, ठीक है, y5। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। इसके अलावा हम मज़ीद पॉइंट्स भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो है वो 3 पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारी इक्वेशन हो। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, और इन 3 पॉइंट्स में को जो है वो अब हम आमने सामने रखते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनके बिटवीन में से, इस तरह से तीनों पॉइंट्स को सामने सामने रखते हुए हम एक लाइन जो है वो इनके बिटवीन में से गुजार देंगे। इन तीनों पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं तो इनके बीच में से हम जो है वो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे कि ये लाइन हमारी कौन सी लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन है, और इक्वेशन है 3x - 2y + 1, 3x - 2y + 1 = 0। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।